हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूनिक फार्मा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको एलोप्यूरिनॉल टैबलेट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों बात करते हैं एलोप्यूरिनॉल टैबलेट। तो यह एक प्रकार का एंटी गाउट ड्रग होता है जो कि गाउट के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। यह एक प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होता है जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही पेशेंट को दी जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं गाउट क्या होता है। तो गाउट एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होती है, यूरिक एसिड की जो अमाउंट होती है ब्लड में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो यूरिक एसिड है ये जाके जॉइंट्स में इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन, पेन और स्टिफनेस आ जाती है। तो इसे हम गाउट कहते हैं, जिसको हिंदी में गठिया रोग भी कहते हैं। तो दोस्तों एलोप्यूरिनॉल जो होता है एक प्रकार का जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है जो कि प्यूरिन जो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है इसको कन्वर्जन से रोकता है। तो जो प्यूरिन होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, सब्सटेंस होता है जो कि हमारे डीएनए आरएनए के सेगमेंट में पाया जाता है। तो इसका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो यूरिक एसिड बनता है। तो जब प्यूरिन आप ऐसे मटेरियल का सेवन करते हैं, भोजन का सेवन करते हैं जिसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है, तो प्यूरिन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो ज़्यादा यूरिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ जाता है और यहीं जोड़ों में जाके इकट्ठा होने लगता है और वहाँ पे पेन, इन्फ्लामेशन, स्टिफनेस कॉज करता है। तो दोस्तों एलोप्यूरिनॉल टैबलेट जो होता है ये बहुत ही ज़बरदस्त है गठिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाला दवा। तो ये क्या करता है, प्यूरिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने वाला एक एंजाइम होता है जिसका नाम है जैंथिन ऑक्सीडेज, उसी को यह रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है प्यूरिन जो है हाइपोजैंथिन, जैंथिन और फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है जो यूरिक एसिड बढ़ा है ये यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है और बढ़ा हुआ यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाता है ब्लड में। तो इस तरह से जो गठिया रोग है धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो दोस्तों यह जो है डॉक्टर द्वारा जो है काफ़ी दिनों तक प्रिस्क्राइब की जाने वाली ड्रग होती है। जैसे सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, अगर गठिया रोग ज़्यादा है, माइल्ड गाउट है, हल्की गठिया है तो इसकी डोज जो है कम की जाती है या कम दी जाती है। अगर सीवियर गाउट है तो इसकी डोज जो है बढ़ा दी जाती है, यानी कई महीनों तक दी जाती है, सालों तक दी जाती है। तो ये कुल मिला के गाउट पे डिपेंड करता है कि माइल्ड है कि सीवियर है। अगर माइल्ड रहता है तो कुछ महीने में कंट्रोल हो जाता है और अगर सीवियर रहता है तो यह कई महीनों या फिर सालों तक डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका डोज। तो इसका जो डोज होता है बेसिकली जो है 100 mg सुबह शाम दी जाती है भोजन के बाद, अगर माइल्ड गाउट है और अगर सीवियर गाउट है तो 300 mg जो है दिन में सुबह शाम दी जाती है भोजन के बाद। एक दिन में इसका जो मैक्सिमम डोज होता है 800 mg होता है। तो अगर माइल्ड गाउट है तो 100 mg सुबह शाम भोजन के बाद देते हैं और अगर सीवियर गाउट है तो 300 mg सुबह शाम भोजन बाद देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे स्किन रेशेस, स्किन पे रेशेस पड़ना, इचिंग होना, रेडनेस होना यानी स्किन एलर्जी हो सकती है, डायरिया, नाजिया वोमिटिंग हो सकती है। तो ये था साइड इफ़ेक्ट। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम जैसे जाइलोरिक, सिप्लोरिक, जायरिक, लॉगआउट। तो ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कंट्राइंडिकेशन। तो कोई भी ड्राइविंग कर रहा हो पर्सन तो इस टैबलेट को यूज़ नहीं करना है। कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, किडनी लीवर डिजीज़ से इन्फेक्टेड पर्सन है तो इस टैबलेट को यूज़ नहीं करना है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर के कंसल्ट से। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इसके बारे में स्पेशल इन्फॉर्मेशन। तो इस टैबलेट को ज़्यादा दिन तक लेने से आपकी लीवर डैमेज हो सकती है, इसलिए इस टैबलेट को जब डॉक्टर ज़्यादा दिन तक प्रिस्क्राइब करते हैं तो लीवर की जांच बीच बीच में करानी चाहिए ताकि इससे पता चले कि लीवर के अंदर जो एंजाइम होता है SGOT, SGPT ये बढ़ तो नहीं रहा है। अगर ये बढ़ेगा तो मीन्स क्या, लीवर डैमेज होगा। तो ये ध्यान देने वाली बातें होती हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।